हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मच में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। मारे जाने वाले बाज़ दहशतगर्द हकीकत में लापता अफराद हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। इंतहाई मुस्तनद ज़राई के मुताबिक मच हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। इस हमले में 9 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल जबकि 3 दहशतगर्दों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। तस्वीर में दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर छुपते देखा जा सकता है। मच हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई से इस हमले को नाकाम बनाया गया। लापता अफराद का सबसे अहम बात यह है कि लापता अफराद का राह खिलाफने वाले मुल्क दुश्मन अनासर अगर इस वक्त अपनी आंखों से बुक्स की पट्टी उतार कर देखें तो मच हमले में मारे जाने वाले बहुत सारे दहशतगर्द हकीकत में लापता अफराद हैं, जो इस बात का बेयन सबूत है कि लापता अफराद इस वक्त स्टेट या सिक्योरिटी इदारों के पास नहीं है, बल्कि वो दहशतगर्द तंजीमों के अंदर मौजूद हैं। पहले भी कई मरतबा दहशतगर्दाना हमलों में इसी तरह के लापता अफराद के शामिल होने के सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी है कि भारत राह को इस्तेमाल करते हुए मुसलसल पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। राह से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट भी मुसलसल पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार को हवा दे रहे हैं। जी, भारत रॉ के जरिए मुसलसल पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 4 वाक़यात हुए हैं। किला अब्दुल्ला के इलाके मज़ई अड्डा में ANP के इंतखाबी दफ्तर पर मुसल्लह अफराद के फायरिंग से कारकुन जाँ बहक हो गया। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? जी, कोयटा में जो है एक दस्ती बम हमला हुआ है पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर के बाहर, जबकि तुरबत में भी जो है एक दस्ती बम हमला किया गया है ज़हूर बुरेदी जो है उनके घर के ऊपर। इसके साथ साथ जो है किला अब्दुल्ला में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें ANP के एक रहनुमा जो है वो इसमें जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। इसी तरह से सिड्डी में भी एक दस्ती बम हमला हुआ है। दस्ती बम हमलों में 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम तर वाकयात जो है वो कैंप ऑफिस के बाहर हुए हैं और इस वक्त पुलिस की जानिब से इलाकों को घेरे में लेके मुल्जिमान की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। ताजोड़ में फाटक बाजार के करीब कार पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से कौमी असम्बली की नशिस्त 8 से रहनुमा PTI और आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक हो गए हैं। NA 253 और PB 10 डेरा बुगटी के उम्मीदवारों के लिए डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर अजहर शहजाद ने हिदायत की कि हालिया हमलों के बाद तमाम उम्मीदवार अपनी तमाम तर इंतखाबी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर रोक दें। तमाम उम्मीदवार किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने और हालात नॉर्मल होने तक इंतहाई मोहतात रहें। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद बंद होने के बाद जनरल बॉडी इजलास वर्चुअल शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं हमीद लंगरा से। हमीद, बताइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर पर पुलिस के छापे के बाद जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल बॉडी का इजलास जो है वो ऑनलाइन किया गया है और इस वक्त ये ऑनलाइन इजलास जारी है। और ऑनलाइन इजलास में एक तो करारदाद मंजूर की गई है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुंतखब कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा। कोयटा में पुलिस ने PTI को वर्कर्स कन्वेंशन और जनरल बॉडी इजलास करने से रोक दिया है। अपडेट करेंगे आपको। कोयटा में पुलिस ने PTI को वर्कर्स कन्वेंशन और जनरल बॉडी इजलास करने से रोक दिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, क्या तफसीलात हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की जानिब से आज एयरपोर्ट रोड पर मकामी हाल में जनरल बॉडी इजलास और वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान किया गया था। जब सूबाई क़यादत इजलास में शिरकत के लिए पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात थी और पुलिस ने जो मकामी हाल है उसको सील कर दिया था। किसी भी रहनुमा और कारकुन को जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत है उन्होंने अपना इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया है। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के ज़राए उनका कहना है कि अब उनका आइंदा जो इजलास है वो पशीन में जो है इसका इनेकाद किया जाएगा। जी, सूबाई क़यादत ने इजलास मुलतवी कर दिया है। मोहम्मद फैजान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
जबकि कराची में 3 तलवार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज के मामले पर डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने कराची भर में ताबड़तोड़ छापे और कार्रवाइयों में 72 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं सौलत जाफरी से। सौलत, बताइए कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए 3 तलवार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से एहतजाज का मामला सामने आया था। डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस की कराची के भर में ताबड़तोड़ छापे और कार्रवाइयों को सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के 72 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान को हंगामा आराई, पुलिस पर तशद्दुद और सरकारी गाड़ियों की तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक सियासी जमात से है। गिरफ्तार मुल्ज़मान को मौके से हासिल किए डिजिटल शवाहिदों में शनाख्त के बाद ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले अफराद पर पुलिस पर तशद्दुद, एहतजाज और हंगामा आराई में मुलव्वस थे। मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जी 72 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PP 32 से उम्मीदवार परवेज इलाही गदा गाड़ी के बजाय मोर लेने में नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। PP 32 से उम्मीदवार परवेज इलाही गदा गाड़ी के बजाय मोर लेने में नाकाम हो गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। शेख रशीद इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 फरवरी तक जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। मजीद जानते हैं रईस अहमद खान से। रईस, बताइए। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी पेशी का मामला था। शेख रशीद अहमद को मज़ीद 6 फरवरी तक जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर करते हुए जेल भेज दिया है। और शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए। थाना न्यू टाउन के तफ्तीशी अफसर भी अदालत में पेश हुए। शेख रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। और केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद मलक एजाज आसफ ने की। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शेख रशीद अहमद को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो पेश किया गया था। अदालत ने शेख रशीद जो अदालत का 9 मई के मुकदमात में आइंदा समाअत अडयाला जेल में ही करने का फैसला किया। और शेख रशीद को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया था। शेख रशीद को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। रईस अहमद खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी। मजीद जानते हैं रियाज थहीम से। रियाज, क्या तफसीलात हैं? जी, आज नेपरा ने CPP की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। बहुत शुक्रिया रियाज थहीम अपडेट करने के लिए। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।